सब्सक्राइब कीजिए टॉपर्स स्टडी सर्कल चैनल को और घंटी का निशान जरूर दबाइएगा ताकि इंग्लिश सीखने की एक भी वीडियो मिस ना हो। गुड लक गाइस। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका टॉपर्स स्टडी सर्कल चैनल में। आज हम बात करेंगे आर्टिकल्स के बारे में, जो कि इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप लोगों को बहुत अच्छे से इसको सीखना है। अपनी नोटबुक और पेन जरूर ले लें और नोट करते जाएं साथ साथ। अगर आप सच में आर्टिकल्स को बिल्कुल क्लियर करना चाहते हैं तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर आपने WH फैमिली मेंबर्स या वर्ड्स वो नहीं सीखे हैं तो आप आई बटन पर जाकर के वो उस वीडियो को जरूर देखें ताकि आप इंग्लिश में क्वेश्चन करना सीख जाएं। चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। आर्टिकल्स ए एंड द, यस ए एंड द, ये तीनों आर्टिकल्स कहलाते हैं। ये भी एडजेक्टिव ही होते हैं क्योंकि ये किसी भी संज्ञा के बारे में अतिरिक्त सूचना देते हैं हमें। ठीक है, आर्टिकल्स को डिटेल में समझने से पहले मैं दो बातें यहाँ पे बताना चाहूँगा। पहली बात क्या है वो देखो। पॉइंट नंबर 1, दा को दी कब बोलेंगे। कभी कभी आपने सुना होगा दा को दी पढ़ते हैं, तो वो कब पढ़ते हैं। देखो, दा के अगले शब्द की शुरुआत अगर वॉवेल साउंड से हो तब हम दा को दी बोलेंगे, दी प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। द यूनिवर्सिटी, द अम्ब्रेला, द ईयर, द ईयर। अब देखो, यूनिवर्सिटी में वॉवेल वर्ड तो आ रहा है यू, स्टार्टिंग में वॉवेल लेटर तो आ रहा है लेकिन वॉवेल साउंड नहीं आ रहा है। यू जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, इसलिए हम द यूनिवर्सिटी बोलेंगे, दी यूनिवर्सिटी नहीं बोलेंगे। ठीक है, ऐसी अगला वाला एग्जांपल देखो। दी अम्ब्रेला, इसको हमने दी अम्ब्रेला क्यों बोला। अम्ब्रेला का जो यू है वो वॉवेल साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए हम उसे दी अम्ब्रेला पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखो, द ईयर। अब यहाँ पे द इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ईयर में कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। अब ये जो लास्ट में है इसे हम दी ईयर पढ़ेंगे क्योंकि ईयर जो है वो वॉवेल साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, बड़ी ई से शुरू हो रहा है ईयर, तो इसलिए हम इसे दी ईयर बोलेंगे। क्लियर है। सेकेंड पॉइंट है, ये ज़रूरी नहीं कि एन का प्रयोग AEIOU से शुरू होने वाले शब्दों से पहले ही हो। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि वो शब्द वॉवेल साउंड दे रहा है या नहीं। अगर वो वॉवेल साउंड दे रहा है तो आपको एन लगाना पड़ेगा, नहीं तो ए का यूज़ करना है। क्लियर है। इन चीज़ों को हम आगे एग्जाम्पल लेकर के और अच्छे से क्लियर कर लेंगे। अभी हम शुरू करते हैं अपने आर्टिकल्स को डिटेल में समझना। ठीक है, सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल। 2 तरह के आर्टिकल होते हैं। पहला डेफिनेट आर्टिकल जिसे हम दा बोलते हैं, दूसरे इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं जिनमें ए और एन आते हैं। डेफिनेट आर्टिकल द जनरली पॉइंट्स आउट अ पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस और थिंग। द यानी डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग कहाँ होता है। कोई भी पर्सन, प्लेस और थिंग जिनके बारे में पहले बात की जा चुकी है, उन्हीं की बात को दोबारा करने के लिए हमें द का यूज़ करना होता है उनके नाम से पहले। ठीक है, वही है हमारा डेफिनेट आर्टिकल। और अगर हम इनडेफिनेट आर्टिकल की बात करें ए और एन की, तो ये कब यूज़ होते हैं, ये कहाँ यूज़ होते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल डज नॉट पॉइंट आउट एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जिनके बारे में पहले कभी बात नहीं हुई हो, उनके लिए हम इनडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। आइए एग्जाम्पल लेकर के दोनों को समझते हैं। डेफिनेट आर्टिकल में एग्जाम्पल है, दिस इज़ द शर्ट आई वॉज टॉकिंग अबाउट। यही तो शर्ट है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, यानी शर्ट के बारे में पहले बात हो चुकी थी, तो उसी शर्ट को शो करने के लिए हमें द का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो द शर्ट बोलेंगे इसलिए हम वहाँ पे। अगर हम इनडेफिनेट आर्टिकल में एक एग्जांपल ऐसी लें तो यहाँ पर हम सिंपल बोलेंगे दिस इज़ अ शर्ट, यानी यह एक शर्ट है। तो इसके बारे में पहले कोई बात नहीं हुई है, इसलिए हमने बोल दिया सिंपल सा कि दिस इज़ अ शर्ट, यह एक शर्ट है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं दोनों तरफ। डेफिनेट आर्टिकल में एग्जांपल एक और देख लो। मिस्टर राहुल इज एट द डोर। मिस्टर राहुल इज एट द डोर। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझो कि मिस्टर राहुल दरवाजे पर हैं, तो यहाँ पे मिस्टर राहुल जो है वो प्रॉपर नाउन है, इसलिए हम उनसे पहले दा तो यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन एक्चुअल में इनके बारे में पहले बात हो चुकी है। लेकिन अगर हाँ यहीं पर मैं ऐसे कहूँ कि अ मिस्टर राहुल इज एट द डोर, यहाँ पे इनडेफिनेट आर्टिकल आ यूज़ हुआ है। क्यों हुआ है। जब हम मिस्टर राहुल को जानते नहीं हैं, उनके बारे में पहले बात नहीं हो रखी होगी, तो कोई मिस्टर राहुल दरवाजे पर हैं, अगर मैं ऐसे बोलना चाहूँ तो हम यहाँ पर इनडेफिनेट आर्टिकल के साथ बोलेंगे कि आ मिस्टर राहुल इज़ एट द डोर। आगे समझ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि ए कहाँ पे यूज़ होगा, एन कहाँ पे यूज़ होगा। उससे पहले आप नीचे देख लो,
वॉवेल साउंड कौन से होते हैं और कॉन्सोनेंट साउंड कौन से होते हैं। आप सब में बहुत से को पता होगा कि क्या होते हैं, लेकिन जिनको नहीं पता है वो आप एक बार देख लें कि आ से आह तक जो होते हैं वो सब वॉवेल साउंड होते हैं और का से ज्ञा तक जितने भी होते हैं वो सब कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं। ठीक है, तो कहाँ पर ए और कहाँ पर एन लगाएं, आइए समझते हैं। एन का प्रयोग कहाँ होगा? इफ़ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विद अ वॉवेल साउंड, अगर कोई भी शब्द वॉवेल साउंड से शुरू हो रहा हो तो उससे पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एन ईयर, एन ऑनेस्ट, एन आवर, एन MLA, एन ऑरेंज, एन इंग्लिश टीचर। क्लियर है? यहाँ पे MLA को आप समझ रहे होगे कि MLA एम कॉन्सोनेंट है। एम को हम जब बोल रहे हैं तो वो वॉवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा है। देखो एम ए से स्टार्ट हो रहा है एम, ठीक है, इसलिए हम एन लगाएंगे, एन MLA। क्लियर है? वहीं अगर हम ए के प्रयोग की बात करें तो इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद अ कॉन्सोनेंट साउंड्स, इसका मतलब अगर कोई भी शब्द कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो उसके आगे हम ए लगाएंगे। सिंपल है। एग्जाम्पल देखो, अ बॉय, बी जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है। हमें लेटर्स पर ध्यान नहीं देना कि वो कॉन्सोनेंट लेटर है या फिर वॉवेल लेटर है, उस पर ध्यान नहीं देना, हमें साउंड पे ध्यान देना है। अ पेन, पी जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है। अ यूनिवर्सिटी, यू जो है वो देखो वॉवेल है लेकिन साउंड वो कॉन्सोनेंट दे रहा है, यूनिवर्सिटी, तो इसलिए हम अ यूनिवर्सिटी बोलेंगे। अ ईयर, ईयर जो है वो या से स्टार्ट है जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए अ ईयर बोलेंगे। अ बकेट, अ यूनियन। आई होप कि ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको। आइए अब बात करते हैं हम द के प्रयोग की। द का प्रयोग कहाँ पर? कुछ फ्यू केसेस हैं जो मैं यहाँ पे आपके सामने रख रहा हूँ। आप इन सभी केसेस को अपनी नोटबुक में राइट डाउन भी करते चलें और इनको समझते भी चलें। देखो पहला केस क्या है? विद यूनिक पीपल और ऑब्जेक्ट्स, कुछ अनोखे लोग और कुछ अनोखी चीज़ें, उनके साथ हम द का यूज़ करते हैं। जैसे द सन, द अर्थ, द मून, द प्रेसिडेंट, द CEO, द वर्ल्ड, द स्काई। ठीक है, ये सब अनोखी हैं, यूनिक हैं, इसलिए हम इनके आगे द का यूज़ करेंगे। और सन, अर्थ, मून, ऑब्वियसली ये जो प्लैनेट्स हैं ये तो यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके आगे तो हम ऑब्वियसली द का यूज़ ही करते हैं। ओके, अगला केस क्या है? विद एडजेक्टिव्स रिफरिंग टू अ होल ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब समझो कि ऐसे एडजेक्टिव्स के आगे हम द का यूज़ करते हैं जो पूरे पीपल के ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हों। जैसे द ओल्ड, द यंग, द रिच, द पुअर। समझ रहे हो? मतलब कि ये एडजेक्टिव्स तो हैं लेकिन ये पूरे पीपल के ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओल्ड यानी बूढ़े लोग, यंग यानी जवान लोग, रिच यानी अमीर लोग, पुअर गरीब। तो ये सब क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल हैं। ये एडजेक्टिव्स हैं, इनके आगे हम द का यूज़ ज़रूर करेंगे। ठीक है, अगला केस है विद फेमस बिल्डिंग्स, म्यूजियम्स एंड मॉन्यूमेंट्स। जैसे द ताजमहल, द कुतुब मीनार, द लाल किला, द इंफिल टावर, द ग्लोब। ठीक है, ये क्या है? फेमस बिल्डिंग्स हैं, म्यूजियम्स हैं एंड मॉन्यूमेंट्स जो होते हैं उन सब के आगे हम द का ही यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं। विद सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ एन एडजेक्टिव, आपको पता ही होगा एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं, अफर्मेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो जो तीसरी वाली डिग्री होती है, थर्ड डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री कहलाती है, उसके आगे हमेशा हम द का ही यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, द हाईएस्ट, द मोस्ट, द लोएस्ट, द यंगेस्ट, द ओल्डेस्ट, द पुअरेस्ट। ठीक है, जिसमें EST जुड़ता है वो सुपरलेटिव डिग्री होती है, तो उसके आगे हमेशा हम द का यूज़ करते हैं। जैसे द बेस्ट, ठीक है, तो बेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री होती है, इसलिए हम द लगाएंगे ही लगाएंगे। ओके, अगला केस है विद ऑर्डिनल नंबर्स। ये ऑर्डिनल नंबर्स कौन से होते हैं? जो क्रमवाचक संख्याएं होती हैं उन्हें हम ऑर्डिनल नंबर्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल, द लास्ट चैप्टर, द फर्स्ट टाइम, द सेकेंड ओकेजन, द थर्ड नंबर। अगला केस है हमारा विद कंट्रीज हुज नेम्स इंक्लूड वर्ड्स लाइक किंगडम, स्टेट्स एंड रिपब्लिक। यानी वो कंट्री जिन कंट्री के नाम में किंगडम आता हो, स्टेट लगा हुआ होता हो या फिर उसमें रिपब्लिक जुड़ा हुआ होता है, तो ऐसे कंट्रीज़ के नाम से पहले हमें द का यूज़ करना होता है। जैसे देखो एग्जांपल, द यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, द यूनाइटेड किंगडम, द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। एक और एग्जांपल ले सकते हो, द रिपब्लिक ऑफ चाइना। ठीक है, और कुछ केसेस हैं, देखते हैं। विद रिवर्स, कैनाल्स एंड ओशंस।
नदियों के नाम से पहले, नहरों के नाम से पहले, समंदरों के नाम से पहले हमें द का यूज़ करना होता है। एग्जाम्पल लो, द गंगाज, द नाइल, द अटलांटिक, द पैसिफिक। समझ रहे हो ना? ठीक है, आगे चलते हैं। विद कंट्रीज दैट हैव प्लूरल नेम्स, ऐसी कंट्रीज़ के नाम के साथ द लगाते हैं जिनके नाम अपने आप में प्लूरल हैं। जैसे देखो, द नीदरलैंड्स, द फिलीपींस। समझ रहे हो? तो ये प्लूरल लगते हैं नाम, इसलिए हम इनके आगे द लगाते हैं। आगे बढ़ते हैं। विद द नेम ऑफ फैमिलीज़, यानी परिवार जो होते हैं, कुल, उनके नाम के आगे भी हम द का यूज़ करते हैं। हिंदी में बोलते हैं ना, कुल, हमारा कुल बहुत ऊंचा है, तो उनके आगे, उनके नाम के आगे भी हम द का यूज़ करते हैं। जैसे द रानाज, द खान्स, द रावत्स, द गुप्ताज, द जैक्सन्स। समझ रहे? तो इन सब के आगे हम द का यूज़ करेंगे। आगे बढ़ते हैं। द का प्रयोग ओनली से पहले केवल तब किया जाता है जब वाक्य में ओनली का मतलब इकलौता हो। अगर ओनली का मतलब इकलौता हो तभी हम ओनली के आगे द का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल लो, द ओनली सन, मेरा इकलौता बेटा। द ओनली फ्रेंड, मेरा इकलौता दोस्त। द ओनली बैट्समैन, इकलौता बैट्समैन। अच्छा, एक और लास्ट केस बचा हुआ है। देखो, द का प्रयोग होल से पहले और ऑल के बाद होता है। ठीक है, देखो कैसे। आई एम रीडिंग होल बुक, सेंटेंस गलत हो गया क्योंकि हमने होल से पहले द का यूज़ नहीं करा है। हाँ जी, करना पड़ेगा। आई एम रीडिंग द होल बुक, करेक्ट है। अगला सेंटेंस देखो, ऑल बुक्स आर केप्ट ऑन द टेबल। ठीक है, सेंटेंस गलत है। कैसे बनाओगे? ऑल द बुक्स। ठीक है, ऑल के बाद द का प्रयोग होता है, ये याद रखना है। ऑल द बुक्स आर केप्ट ऑन द टेबल, करेक्ट है। अब एक चीज़ और समझते हैं कि द का प्रयोग कहाँ नहीं करना है। ठीक है, कुछ केस है, मैं आपके सामने रखता हूँ। जैसे पहला केस है, द इज़ नॉट यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ एनी डिसीज़। किसी भी बीमारी के नाम के पहले हमें द का यूज़ नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ सफरिंग फ्रॉम द फीवर, सेंटेंस गलत हो गया। फीवर से पहले हमें द का यूज़ नहीं करना है। ही इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर, ये सेंटेंस सही है। ठीक है, अगला केस ले लो, द इज़ नॉट यूज बिफोर द नेम ऑफ एनी कंट्री। किसी भी कंट्री के नाम से पहले हमें द का यूज़ नहीं करना है। हाँ, लेकिन अगर किसी कंट्री के नाम में किंगडम, स्टेट और रिपब्लिक अगर ऐड हो, जुड़ा हुआ हो, तो उसके आगे द का यूज़ करना है। वैसे अगर सिंपल अगर कोई कंट्री का नाम आता है तो उसके आगे हमें द का यूज़ नहीं करना है। एग्जाम्पल देख लो, समझ जाओगे। आई लिव इन द इंडिया, कैसा लग रहा है? मज़ा नहीं आया ना? आई लिव इन इंडिया, ये सही है। तो कंट्री के नाम के आगे हमें द का यूज़ नहीं करना है। तीसरा केस देखो जिसमें द का यूज़ नहीं करना है। द इज़ नॉट यूज बिफोर द नेम ऑफ एनी लैंग्वेज। किसी भी भाषा के नाम के आगे हमें द का यूज़ नहीं करना है। आई स्पीक द हिंदी, सेंटेंस गलत हो गया। आई स्पीक हिंदी, आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक पंजाबी, ये सही है। अगला केस जहाँ हमें द का यूज़ नहीं करना है, द इज़ नॉट यूज बिफोर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। ठीक है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर के आगे हमें द का यूज़ नहीं करना है। एग्जाम्पल, आई हैड द ब्रेकफास्ट एट 7 o'clock, सेंटेंस गलत हो गया क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट के आगे द लगा दिया है। आई हैड ब्रेकफास्ट एट 7 o'clock, ये सही है सेंटेंस। ओके, ये लास्ट केस है। द का यूज़ हमें कहाँ नहीं करना है? द इज़ नॉट यूज बिफोर द प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन से पहले हमें द का यूज़ नहीं करना है। जैसे द राम, द दिल्ली, द इंडिया, द राहुल, ये सब इनकरेक्ट है। तो ये लीजिए, आर्टिकल भी आज हमने समझ लिए अच्छे से, और मुझे नहीं लगता कि अब कोई डाउट बचा होगा आर्टिकल्स को लेकर के आपके माइंड में। अगर फिर भी कोई डाउट हो आपके माइंड में तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछें। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दें ताकि उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिले, वो भी आगे बढ़ें। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा देना ताकि मेरी नई नई जो वीडियोज़ की नोटिफिकेशन है वो आपके मोबाइल पर अपने आप पहुँच जाए। थैंक्स।